किसी समय एक गांव का नाम था शिवपुर। वहाँ रामू नाम का एक गरीब मगर मेहनती किसान रहता था। रामू अपने खेतों में प्याज की खेती करता था। गांव के लोग अक्सर अपने प्याज मंडी में बेच देते थे, लेकिन रामू अपनी बैलगाड़ी में प्याज भरकर सीधे गांव-गांव जाकर बेचता था। एक दिन एक आदमी रामू के पास आया। वह पास के कस्बे से आया था और बोला, नमस्ते भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं नगर के सेठ जी का नौकर हूँ। मेरे मालिक की बहुत बड़ी दुकान है जहाँ थोक में प्याज बिकते हैं। मेरे मालिक को बहुत बड़ी मात्रा में प्याज चाहिए। अगर तुम अपने खेत का सारा प्याज हमारे मालिक को बेच दोगे तो तुम्हें अच्छी कीमत मिल जाएगी। रामू मुस्कुराया और बोला, भाई धन्यवाद, लेकिन मैं अपना प्याज मंडी या किसी सेठ को नहीं बेचता। मैं खुद ही गांव-गांव जाकर बेचता हूँ। मुझे ज्यादा मुनाफा चाहिए ही नहीं। मेरा उद्देश्य है कि गरीब लोगों को भी कम दाम में अच्छा प्याज मिल सके। मंडी में तो माल जाते जाते महंगा हो जाता है। मैं ईश्वर का दिया खाता हूँ और मुझे ज्यादा लालच नहीं है। अरे भैया, क्यों परेशान हो रहे हो? अगर सब प्याज एक जगह बेच दोगे तो मेहनत भी कम होगी और पैसा भी ज्यादा मिलेगा। बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं। मेरे लिए मेहनत करना कोई बोझ नहीं है। मेहनत ही किसान की पहचान है और मैं अपनी ईमानदारी से ही खुश हूँ। मुझे खेद है, पर मैं अपना माल मंडी में नहीं बेचूंगा। इतना सुनकर वह आदमी निराश होकर चला गया। रामू अगले दिन अपनी बैलगाड़ी में प्याज भरकर बेचने निकला। चलते चलते वह शाम तक पड़ोस के गांव सोमनगर पहुंचा, लेकिन तब तक अंधेरा हो गया था। रामू थक कर सोचने लगा, अब तो मेरे बैल भी थक गए हैं, क्यों ना आज रात यहीं रुक जाऊं। तभी एक बड़ी हवेली के सामने से गुजरते हुए एक अमीर आदमी ने आवाज दी, अरे भाई, कौन हो तुम? हमारे गांव के तो नहीं लगते। रामू बोला, नमस्ते साहब, मेरा नाम रामू है। मैं शिवपुर गांव का हूँ और प्याज बेचने आया हूँ। रास्ते भर चलकर थक गया हूँ। बैल भी थक चुके हैं। कहीं ठहरने की जगह मिल जाती तो बड़ी मदद होती। वह अमीर आदमी बोला, इसमें क्या परेशानी? मेरा इतना बड़ा घर है, तुम कहीं और क्यों जाओगे? आज रात यहीं ठहरो। रामू ने बैलगाड़ी एक तरफ लगाई और सुकून से चैन की सांस ली। खाना खाकर वह हवेली में बैठा तो हवेली का मालिक धर्मनाथ सेठ उससे बातचीत करने लगा। बाबा रे, इतनी बड़ी हवेली! सेठ जी, आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। साधारण किसान को आपने इतना सम्मान दिया, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। किसान भाई, असली मालिक तो तुम हो। तुम्हारी मेहनत से ही हमारे घरों में अनाज आता है। तुम्हारे बिना तो अमीर गरीब सभी भूखे मर जाएं। तुम तो हमारे देश की रीढ़ हो। रामू भावुक हो गया। उसने सोचा, सच कहा सेठ जी ने। अगर किसान मेहनत न करे तो कोई भी सुखी नहीं रह सकता। उस रात रामू हवेली में आराम से सोया। अगले दिन उसने अपने प्याज गांव वालों को उचित दाम में बेचा। लोग खुश हुए और उसका धन्यवाद करने लगे। रामू को विश्वास हो गया कि सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलना ही सबसे बड़ी जीत है।